चैप्टर नंबर 5, समाज, समुदाय, संघ और संस्था। चारों टॉपिक में चीज़ें कॉमन है कि ये लोगों के समूहों के ही बात करता है। समाज में भी लोगों का समूह है, समुदाय में भी, संघ में भी, संस्था में भी लोगों का समूह ही है। बस कुछ थोड़े से डिफरेंशिएट्स होंगे, उनको हमें यहाँ पर पढ़ना। यहाँ पर समाज में बात की जा रही है कि ये सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, लोग किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समाज उस पर बात करता है। समाज में बात करते हैं कि लोगों का व्यवहार कैसा है, लोगों का प्रतिभाग, शेयरिंग कितना है, प्रतिभाग शेयरिंग कितना है, लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं समाज के अंदर, ठीक है। और भी कई बातें, लेकिन इन चीज़ों के वजह हम बातें करते हैं, वो असल में हमारा समाज है। कोई व्यक्ति किसी से अगर जुड़ा हुआ है तो किस तरह से जुड़ा हुआ है, एक या तो विवाह के कारण, दूसरा वो हमारे पड़ोस में रहता है इसलिए हम उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनकी जाति हमारी जाति एक जैसा है, उनका जॉब हमारा जॉब एक जैसा है इसलिए हम एक साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। धर्म उनका धर्म और हमारा धर्म एक जैसा है इसलिए हम सेम टेम्पल में जा रहे होते हैं, है ना, सेम रिलीजियस प्लेस में जा रहे होते हैं। राजनीतिक दल, उनकी पॉलिटिकल पार्टी और हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी है, या पॉलिटिकल पार्टी की वजह से जुड़े हुए हैं। और समाज समूह का मतलब है उनका जो समूह है और हमारा समूह एक जैसा। अब अगर यहाँ टीचर और आपके मेरे में बात की जाती है तो आप मुझसे जुड़े हुए क्योंकि भैया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ने आए हैं, इस संबंध से आप मुझसे जुड़े हुए हैं। ये तो कुछ संबंध बताया गया, संबंध कई हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसलिए नहीं कि आप खुद से आए थे जुड़ने के लिए, असल में चीज़ें ऐसी हुई जिसके कारण उसका इफेक्ट ये था, उसका रिएक्ट किया था कि आप उससे जुड़ गए, ठीक है। आप इस ट्यूशन में आए थे ये सोच के नहीं आए थे कि आप दोस्ती करेंगे, नहीं था ना। लेकिन अब यहाँ पर आए, ये प्रतिरूप है इसका कि आपको जुड़ना पड़ा और आप जुड़ गए, अब फ्रेंड हो गए, ये प्रतिरूप है। लंबे समय से चल रहे चीज़ों से ही समाज का निर्माण हुआ है, ये नहीं कि समाज एकदम अचानक से बना है। समाज बहुत सीधी स्लो प्रोसेस से धीरे धीरे समय के बाद आया हुआ है, और ये आज का समाज आप देख रहे हो। आगे वाला समाज हो सकता है इससे और ज़्यादा डिफरेंट हो जाए। संघर्ष, तो समानता और विविधीकरण क्या मतलब, कई चीज़ों में हम दूसरों से डिफरेंट है। दूसरा है समानता, हमारी काफ़ी चीज़ों में हम एक दूसरे से समान है। तो समाज में ये दिखाई देता है कि हम समानता है। और दूसरा है कि समाज में होता है, समाज को पहचानने का है ये, समाज का लक्ष्य क्या है ये। तो समाज में पहला लक्ष्य है कि हम में समानता भी होनी चाहिए, इनमें कुछ डिफरेंट भी होता है जिसमें विभेदीकरण भी करते हैं। धर्मों के हिसाब से लोगों को बांट देते हैं, हम जातियों से लोगों को बांट देते हैं, है ना। तो हम इसमें भी बांट रहे हैं, और बाकी हम सब मनुष्य ही हैं, हम में समानता भी है, ठीक है। हमारी बेसिक नीड्स सबकी एक जैसी है ना, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स सबकी एक ही है, समानता भी है हमें और विभेदीकरण भी है। उसके बाद आ जाता है हम एक दूसरे पे निर्भर है, मतलब हम हर बेसिक से आप इतना आइडिया लगाते नहीं हो, इतना सोचते नहीं हो, लेकिन हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है, तब जाकर ये समाज चलता है। आप अकेले अगर आपने बताया अपने खाने की चीज़ें करें तो आप अकेले ही खेती नहीं कर सकते, अकेले ही सारी चीज़ें ला नहीं सकते, है ना। खाना बनाने की बहुत सारी सामग्री होती है, सारी सामग्री आप ही लेकर आ जाओ, ये नहीं हो सकता, है ना। इसलिए आपको दूसरों पे निर्भर रहना पड़ता है। वो दूसरा प्रोफेशन काम कर रहा होता है, वो कोई दूसरा प्रोफेशन काम कर रहा होता है, आप मार्केट में जाते हो सामान लेकर यहाँ पर घर पे लेकर आ जाते हैं, यही है ना। अब सारे काम नहीं कर सकते, तो ये है आपका कि आप एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं तभी एक समाज बनता है, ये समाज का लक्ष्य। सहयोग तथा संघर्ष दोनों ही चीज़ें होती है। एक तो सहयोग होता है, हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए चले और बढ़ते हुए चले, सहयोग होना चाहिए। कोई समाज में दबा कुचला है या उसका पोजीशन उतनी बड़ी नहीं हो रही हो तो उनका सपोर्ट करो, उनको बढ़ाने की कोशिश करो, सहयोग है। संघर्ष ये है कि हर व्यक्ति अपने लिए उचित चीज़ें ढूंढता है, सही चीज़ें ढूंढना चाहता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति भी यही चाहता है, तो उन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष लगा हुआ रहता है।
कंपटीशन हमेशा चलता रहेगा, उससे भी वो जॉब चाहिए, आपको भी वो जॉब चाहिए, संघर्ष तो चलता ही रहेगा। सभी जो है अपना अपना रोल निभाएंगे, सभी अपना, जैसे प्रतिभाग यहाँ बोला गया ना, सेम ये भी है, सब अपना अपना रोल निभाते हैं, अपना अपना जितना भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है सब निभाते हैं। कोई वहाँ का हेड होगा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जिसका भी है वो कुछ लोग, वो समुदाय छोटा भी हो सकता है, वो समुदाय बड़ा भी हो सकता है। तो भाई पड़ोस या गांव का जो समुदाय है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा उदाहरण है। जो गांव होता है एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक समुदाय, गांव, ग्रामीण समुदाय ऐसे क्या बोलते हैं ना। समुदाय ऐसे ही नहीं बना होता, समुदाय का कोई ना कोई नाम जरूर हो, तो कोई नाम जरूर देते हैं समुदाय को। समाज और समुदाय में समानता, दोनों ही स्वाभाविक रूप से सामाजिक समूह है, किंतु समुदाय मस्तिष्क में विशिष्ट रुचि को लेकर बनाया जा सकता है। समाज ये जो बना है हमारा, ये कोई विचार से नहीं, विचार है ना, इसमें कोई उद्देश्य नहीं है किसी के पास। आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हो, आप किसी और से कनेक्ट हो रहे हो, कोई उद्देश्य से कनेक्ट वगैरह नहीं है। समाज बस बनता जा रहा है, आगे का समाज और अलग बनेगा, उसका आगे का समाज और अलग बनेगा, उसका आगे का और ये समाज जो आज का देख रहे हैं ऐसा पहले नहीं था, 50 साल पहले, करेक्ट, उससे 50 साल पहले वैसा समाज नहीं था। हम जानते हैं समाज धीरे धीरे बदलता रहता है, किसी उद्देश्य से नहीं बना है। वहीं पर अगर समुदाय बोला जाए तो समुदाय को हमने बनाया ही इसलिए है ताकि कोई उद्देश्य पूर्ण हो सके। जैसे अगर हमने ये समुदाय बनाया है इसके लिए कि हमारा जो धर्म है उनका प्रचार हो सके, तो वो क्या करेगा, समय के हिसाब से लोग और हमारे समुदाय में जुड़े और धर्म में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। यही है ना उनका उद्देश्य। उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुदाय बनाया जाता है और सिर्फ एक विचार के साथ एक समाज बनाया जाता है। दूसरा लॉजिक लेते हैं हम यहाँ पर, तो दोनों ही समूह के सदस्यों में अपनेपन की भाव होती है। इस समाज में आप रहते हो, उसमें आपको एक अपनापन फील होगा। आपको अगर हम किसी दूसरे समाज में या किसी दूसरे देश में, अलग, हर देश का अलग अलग समाज होता है, किसी दूसरे देश के समाज में ले जाए तो उनके तरीके अलग है, तौर तरीके अलग है, सब कुछ अलग है। तब आप वहाँ पर अपनापन फील करेंगे? नहीं, आप वहाँ पर अपनापन फील नहीं करेंगे। वहाँ आपको अपना क्लोजनेस इतना फील नहीं हो रहा, अपना मन हो नहीं रहा, और वहीं पर वापस अपने देश में आ जाते हो तो आपको सारी चीज़ें पता है, ये ऐसे होता है, इसके बाद ये त्योहार आएंगे, इसके बाद वो त्योहार आएगा, समाज आपको पता रहता है, तो अपनेपन का एक भाव रहता है। समुदाय में भी सेम होता है। तो आ जाता है समाज और समुदाय में अंतर। समानता तो हमने पढ़ ली, अब अंतर की बात करते हैं। जब क्षेत्र बदल जाता है ना, एरिया, टेरिटरी बाउंड्री बदल जाती है, तो आपका जो समाज है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आप जहाँ तक दिल्ली की बात कर रहे हो, आपका जो समाज है वो दिल्ली वाला है, शहरी। जब आप यहाँ से आगे चलते चले जाओगे और दिल्ली क्रॉस हो जाएगी, आप थोड़ा ग्रामीण समाज आता चले जा रहा है, और हरियाणा पड़ जाएगा, या आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो, उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हो, किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो, अब वो पड़ रहा है थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र का एरिया। वो उस तरीके से आपको नहीं समझ पाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ का समाज अलग आ जाता है। तो क्षेत्रीय यहाँ पर बड़ी भिन्नताएं आ जाती है समाज को लेकर। यहाँ समाज अलग है, हरियाणा में समाज थोड़ा ग्रामीण है, उत्तर प्रदेश की स्टार्टिंग का समाज थोड़ा ग्रामीण आ जाता है, उत्तर प्रदेश में भी समाज थोड़ा ग्रामीण है। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े शहर आएंगे तब कुछ बात होगी जो आपको समझ पाएगा, है ना। ये बड़ा थॉट है कि आप ये क्षेत्र में, समुदाय में ऐसा नहीं है। समुदाय आपको इस तरीके से नहीं समझता, कोई क्षेत्रीय से नहीं समझ पा रहा। समुदाय बनाया है वो सबको इक्वालिटी को लेकर उसने बनाया था, तो उसमें क्षेत्र मैटर नहीं करता। सबका अपना अपना एक साइकोलॉजी होती है, सबके अपने अपने जो है ब्रेन होता है, अपने अपने तरह से थॉट होती है, समाज के अंदर सबकी डिफरेंट होता है। लोगों का समुदाय उनका एक क्षेत्र निर्धारित कर देता है और कहता है कि इस क्षेत्र में जो है यही लोग रहते हैं तो इनका समुदाय हो जाए, ठीक है। तो एक समुदाय वाले लेते हैं। मजदूर यूनियन होती है, वो भी एक समुदाय। अब अगर एक मजदूर को कुछ होता है तो सारे के सारे मजदूर वहाँ पर आ जाते हैं, होता है। इसका मतलब इनके अंदर जो भावना है ना एक दूसरे के प्रति, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू समाज में। समाज में अगर किसी को कुछ हो रहा होता है तो हम शायद ही किसी की मदद करने के लिए जाते हैं, वो होता है आपका समाज। हाँ, हम मदद करने के लिए जा भी सकते हैं, हम मदद करने के लिए नहीं भी जा सकते, क्योंकि हमारी जो भावना एक दूसरे के प्रति थोड़ा कम है, ठीक है। वही ऊपर यहाँ डिपेंड किया जाए एक समुदाय में, तो अगर वो और हम एक ही समुदाय के, तो मैं ज़रूर उसकी मदद करने जाऊँगा, और मैं क्या, सभी समुदाय के लोग आ जाएंगे। समुदाय एक मूर्त अस्तित्व है, वो देखे जा सकते हैं। यहाँ कहा जा सकता है उनके बीच समानता और अंतर है, पर वास्तविकता में दोनों एक दूसरे के लिए जुड़े होते हैं। हम दोनों के बीच में अंतर भी होंगे। इस समुदाय के लिए आप भी काम कर रहे हैं, इस समुदाय के लिए मैं भी काम कर रहा हूँ। हो सकता है उन दोनों मजदूरों का धर्म अलग है, वो अलग अलग समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब समुदाय में बात आ जाती है तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी घनिष्ठ रहते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ समुदाय भी
क्लियर हो जाता, जहाँ पर मैंने अंतर और समानता दोनों बताया। समुदाय के कई प्रकार बताया गया है, जैसे कि ग्रामीण, शहरी, राष्ट्रीय, विश्व स्तरीय। इस प्रकार से समुदाय बनाए जा सकते हैं, ग्रामीण, शहरी, इस प्रकार से समुदाय बने जा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है संघ, मोहल्ला सुधार समिति। तो ये समिति या संघ क्यों बना है? कि आसपास का मोहल्ला सुधर जाए, साफ हो जाए, ठीक हो जाए। अपने पड़ोस के क्रिकेट क्लब को देखा होगा, जहाँ क्रिकेट क्लब होता है, क्यों करते थे? कि हमारे यहाँ से बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जा सके, तो क्रिकेट के लिए यहाँ पर सब लोगों को प्रेरित करें। इस तरह के कई संघ होते हैं जो स्वयं सेवी, स्वैच्छिक। संघ के लक्षण क्या होते हैं? संघ को क्या लक्षण का मतलब है? पहचाने कैसे? जैसे हम कहते हैं बीमारी के लक्षण, लक्षण का मतलब क्या? उस लक्षण को पता लग गया तो पता चलेगा ये बीमारी कौन सी है, लक्षण ये है। तो संघ के लक्षण क्या है? लोग संगठित होते हैं, जुड़े होते हैं। संघ के कार्यों में या क्रियाकलापों को चलाने के लिए उनके पास एक नियम होता है, अधिनियम होता है, जिसमें उनके पास कानून होंगे। बिना रूल्स के वो नहीं चलाते अपने, ऐसे नहीं चल सकता। ये लोग कुछ विशिष्ट लक्ष्यों के लिए ही काम करते हैं, उनके पास कुछ लक्ष्य होते हैं। जैसे सुधार समिति, वो कुछ रूल्स रखेंगे कि इस तरीके से हमको ठीक करना, ये नहीं करना, ये करोगे तो जुर्माना लगेगा। इस प्रकार से वो पूरे रूल बनाते हैं और अपने काम को चलाते हैं। उनके पास उद्देश्य होते हैं। बिना उद्देश्य के संघ खोलना क्यों खोलेंगे? सब लोग क्यों जुड़ेंगे? जुड़ने के लिए कोई मुद्दा तो होना चाहिए। तो समाज और समुदाय ये सहज और सामाजिक समूह होते हैं, आसान समुदाय होते हैं, जिससे जुड़ना भी बड़ा आसान होता है। ठीक है, ये बहुत लंबे चलने वाले होते हैं। कि इनका जो समाज होता है, ये समाज के अंदर जो इनका ये समुदाय है, ये संघ है, ये बहुत लंबा चलता है। इनके अंदर कानून होते हैं, जिन कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। जिस तरह से कानून लगाया कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करेंगे तो जुर्माना लगेगा, लाइक दैट। इस तरीके से कानून रखी जाती है और उस हिसाब से चलना पड़ता है। उद्देश्य लेकर इकट्ठा होता है कि मैं अगर ये बनाने वाला हूँ ये संघ, पहले माइंड में इनके कॉन्सेप्ट्स रहते हैं और तब इनको खोलना होता है। संघ वो होता है, ये थोड़े समय के लिए होता है। संघ पर छोटे समय के लिए होता है। सुधार समिति अभी मैंने खोली, संघ खोला, सुधार हो गया ना, अब यहाँ पर आके क्या फायदा? बंद करो। क्लब खोला, क्रिकेट जब तक चल रहा तभी ना। जब क्रिकेट क्लब खत्म हो गया, क्रिकेट खत्म हो गए, क्रिकेट के मैचेस खत्म हो गए, सब कुछ हो गया, क्यों रखेंगे? मतलब एक बार छोटे समूह के लिए होता है। अब इससे पहले जब हमने पढ़ा था समुदाय, वो लंबे समूह के लिए होता है। मजदूर यूनियन बहुत पहले से चल रही है, अभी भी है, आगे भी रहेगी। संघ बहुत छोटे समय के लिए होता है। इसके बाद आ जाती है संस्था। संस्था शब्द से लोग आमतौर पर संगठन समझ लेते हैं। संस्था का मतलब वो समझते हैं कि संगठन है, लोगों का जमात, लोगों को गैदरिंग करके एक ग्रुप बना रखा है, ये लोग समझते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए चिकित्सालय, विद्यालय, इनको संस्था कहते हैं, हम जानते हैं। और विद्यालय में टीचर्स होते हैं, उनकी पूरी कमेटी होती है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल होता है। ठीक है, चिकित्सालय के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स की डीन होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, फिर टीम होती है। फिर डॉक्टर के जो मेन डॉक्टर है वो हो गया, डीन जो हो गया, जो डॉक्टर संभाल रहा है, उसके नीचे डॉक्टर्स होते हैं, उसके नीचे जो छोटे डॉक्टर होते हैं, उसके बाद जो जस्ट सीख कर आए होते हैं वो होते हैं, फिर उसके बाद जितने भी कर्मचारी होते हैं, सब मिलकर एक हॉस्पिटल को डिज़ाइन करके बना रखा है। और आप जाते हो हॉस्पिटल में, संस्था है। ठीक है, अब यहाँ पर संस्था के बारे में बताया जा रहा है। संघ को हमने भी बताया था कि बहुत स्मॉल टाइम के लिए संघ को खोला जाता है। ठीक है, संस्था का कॉन्सेप्ट अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कोई स्मॉल टाइम के लिए पहली बात तो खोला नहीं जाता एक संस्था। दूसरा, अगर ये बात है तो इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि हम क्या करें क्या ना करें, इस चीज़ के बारे में जो हमें ज्ञान देता है वो होता है आपका संस्था के में आ जाता है। तो जिस तरह से अगर हम विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय को एक संघ मानना चलो ठीक है कि विद्यालय कई नियम कानूनों के साथ होता है, विद्यालय में कई लोगों का संगठन होता है, तो संघ। लेकिन विद्यालय हमें ये बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस चीज़ का ज्ञान बच्चों को कौन दे रहा होता है? हमें ज्ञान कौन दे रहा होता है? विद्यालय। इस कारण ये संघ से अलग हो जाता है और इसको हम कहते हैं संस्था। समाज को बनाने के लिए, आगे के समाज को और अच्छा बनाने के लिए, बढ़िया सही से बनाने के लिए जो है, जो समय लोगों का संगठन बना है वो है संस्था। विद्यालय से जो निकल के आएंगे वही तो आगे के जाकर पूरा समाज को ठीक करके बनाएंगे। तो आगे के समाज को जो सही से ठीक कर रहे हैं, जो आगे के समाज के लिए आधारशिला है, वो है आपकी संस्था। तो समाजशास्त्रियों ने उनको कुछ इस तरह से बताया
एक समाजशास्त्री होते हैं जिनको कतिपय समाजशास्त्री भी कहते हैं, उन्होंने इनको प्राथमिक संस्था कहा है। सभी समाजों में ये हर समाज में पाया जाता है, विद्यालय, चिकित्सालय, हर समाज में पाया जाता है। आप कौन सा समाज में बोलेंगे जहाँ पर हॉस्पिटल्स या स्कूल्स नहीं है? हर में। आर्थिक संस्थाएं कौन सी होती है? कृषि, उद्योग या फिर कोई व्यवसाय, ये आर्थिक संस्था होती है। सामाजिक संस्था, इसका मतलब परिवार, विवाह, रिश्तेदारी, ये वो वाली संस्था होती है सामाजिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्था, इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की चीजें होती है। शिक्षा या सामाजिकरण, स्कूल्स। धर्म, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, ये वो संस्थाएं होती हैं। वो भी हमें यही सिखाती है क्या करें क्या नहीं करना चाहिए, समाज को किस तरीके से बनना है, आगे का समाज कैसा होगा, वो सिखाते हैं। संस्था बीच में लिखिएगा। जो भी कला, संगीत और नृत्य की संस्थाएं होती हैं उसे कहते हैं अभिव्यंजक। अर्थव्यवस्था, कृषि, किसी भी तरह की इस तरह की वो संस्था है जिसके अंदर से पैसे बाहर आते हैं। कृषि, उद्योग, ठीक है, व्यवसाय। सामाजिक, जिसमें आ जाता है विवाह, परिवार, ठीक है, रिश्तेदारी, जो भी, ये सब आ जाता है आपका इसके अंदर। और शिक्षा और सामाजिकरण, इसके अंदर शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं आप और इसके बारे में। ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने अभी वर्ड में बताया वही सारी चीज़ें जो है आपका, जो वर्ड में बताया मैंने वही सारी चीज़ें जो है आपको इस डायग्राम से देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से मनुष्य के समाज का दिमाग चलता है, किस तरीके से उनका दिमाग ठीक हो सकता है और अच्छा बेहतर हो सकता है समाज, और इनके समाज किस तरीके से चलेगा, उसके मानसिक अगर ग्रोथ होगी तो चलेगा। मानसिक ग्रोथ कौन देगा? यही देंगे। जिनका इनका मानसिक ग्रोथ संस्थाओं से होगा, संस्था इनकी मानसिक ग्रोथ देगा, डेवलपमेंट आएगी और ज़्यादा वो और बेहतर समाज को बना पाए। और इस प्रकार से ये चैप्टर होता है।